लास्ट लेक्चर में इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने बात जो स्टार्ट की थी ट्राई मिथाइल एंड ट्राई सिलाइल अमाइन की एज एन एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, है ना। तो बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन में हम लोगों ने बात की थी कि अगर दो बॉन्डेड एटम में से दोनों अगर सेकेंड पीरियड के रहे या फिर एक सेकेंड और एक थर्ड का रहा एंड एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल और दूसरे के पास लोन पेयर ऑर्बिटल रहा, they can have a pi bond formation as a lateral overlap, as a result of lateral overlap. And that was considered to be, or that was named as back bonding. Back bonding is nothing but another type of resonance, है ना। तो बैक बॉन्डिंग जहां हो रहा था उसके एप्लीकेशन में हम लोगों ने ट्राईमिथाइल अमाइन और ट्राईसिलाइल अमाइन की बात की। और ऐसा बात करने के एंड में मैंने बताया था चूंकि ट्राईसिलाइल अमाइन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, and because of that involvement it is delocalized, तो वो बाहर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है या फिर उसकी अवेलेबिलिटी नेग्लिजिबल है। and that's why when we are talking about the Lewis base की तरह इनका strength, तो trimethylamine will have better strength than triacylamine, है ना। clear the point? is it okay? Yes, sir. हाँ, so now अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, चूंकि ये बात स्टार्ट हो गई लुइस एसिड और लुइस बेस की, तो जरा सा उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। अगेन थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाएंगे जब हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पर ये एसिड बेस के डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में, चूंकि तुम्हारा ऑर्गेनिक में भी समझ में आ चुका है तुमको कि लुइस एसिड और लुइस बेस क्या होता है। इज दैट क्लियर? लुइस एसिड एंड लुइस बेस ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, सो लुइस एसिड किसको बोलेंगे? जिसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल हो इन विच इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लुइस बेस किसको बोलते हैं? जिसके पास एक लोन पेयर ऑर्बिटल हो जो लुइस एसिड के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकता हो। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लुइस एसिड एंड लुइस बेस। सो हम लोग इसी की बात करने वाले हैं आगे। तो लुइस कंसेप्ट ऑफ लुइस एसिड एंड लुइस बेस, या फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो स्ट्रेंथ एज, जो भी नंबर है देख लेना कौन सा नंबर है। दिस इज नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। वट एवर नंबर विल बी देयर ना, आई डोंट रिमेंबर कौन सा पॉइंट चल रहा था, जस्ट उसको देख लो। तो अगला पॉइंट यही बनने वाला है कि लुइस एसिड एंड लुइस बेस के स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट कर सकता है बैक बॉन्डिंग। जैसा एक ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है ट्राईमिथाइलअमाइन एंड ट्राईसिलाइलअमाइन में, ट्राईमिथाइलअमाइन विल हैव greater strength as Lewis base than triacylamine because its lone pair is not delocalized due to back bonding, but triacylamine में lone pair is delocalized, है ना। तो सबसे पहला इसका पॉइंट वही लिखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो है ट्राईमिथाइलअमाइन has greater strength as Lewis base than triacylamine due to delocalization of lone pair on nitrogen as a result of back bonding and triacylamine. ठीक है, इसमें कहीं डाउट है किसी को? एनी डाउट इन दिस पॉइंट? नो सर। चलो नोट कर जाओ इसको। फिर एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे, उसको भी पूछा जाता है कई बार। सर वेट डोंट रफ। व्हाट हैपेंड? सर प्लीज डोंट रफ। ओके ओके, हाँ इसको चलो मैं थोड़ा हिंदी में भी इजियर लैंग्वेज में बता देता हूँ। क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने बात की थी कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है
और यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है, दैट्स वन थिंग। लेकिन अगर हम लोग ट्राइसिलाइल अमाइन की बात करेंगे तो उसमें इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे SiS3 ग्रुप हुआ करता था, और हम लोगों ने बात की थी कि Si का वैकेंट डी ऑर्बिटल अभी भी अवेलेबल है ना, Si में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। उसके कारण क्या होगा, इन दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकती है ना, Yes, sir. कैन हैव बैक बॉन्डिंग। और अगर इन दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग हो गई तो ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन का था वो डीलोकलाइज हो गया ना, वो इधर जा सकता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जा सकता है, या फिर इधर जा सकता है। दैट विल गिव यू 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं ना, और इन तीनों में ये लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, मतलब इन तीनों के बीच में, इन तीनों बॉन्ड्स में आ चुका है, वो लोन पेयर की तरह नहीं रहा है ना। क्लियर ना? अगर Yes. वो लोन पेयर की तरह रहा ही नहीं तो बाहर डोनेट कैसे होगा, या फिर बाहर के लुइस एसिड के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा? दैट्स व्हाई इसका लोन पेयर इंटरनली कंज्यूम्ड है ना। हमने 2 रोटी बनाई और दोनों घर में ही खा लिया, तो बेचने को नहीं है मेरे पास, है ना। तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट एक्ट एज लुइस बेस, और यू कैन से स्ट्रेंथ एज लुइस बेस फॉर ट्राइसिलाइलामाइन इज नेग्लिजिबल, जबकि इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, देयर इज नो बैक बॉन्डिंग है। चलो, ये था पहला पॉइंट, दिस वाज वन एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इज बोरॉन ट्राइहेलाइड की बात कर रहे हैं और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात, ठीक है, मतलब BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3 की बात कर रहे हैं। उसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो देख रहे हैं हम लोग। तो बताओ जरा क्या होना चाहिए ऑर्डर, एनी आइडिया? देन विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट। पहले तो ऑर्डर याद रखना जरूरी है ना, you need to know the order, then you can only explain it. Anyone can tell me the order? So BFC will become most More acid. than BCl. BF3 का सबसे ज्यादा, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों? More electronegativity. electronegative. तो उससे क्या होगा? Minus I It effect. keeps the माइनस minus आई I इफेक्ट। effect. ओके, अब यहाँ पे क्या है ना कि यही चीजें कभी कभी धोखा दे देती है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एग्जांपल्स, माइनस आई इफेक्ट जो कि ऑर्गेनिक में पढ़ाया होगा तुम लोगों को, दैट इज नॉट द डोमिनेंट फैक्टर। देखो टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, है ना। व्हाटएवर वी आर लर्निंग इज एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो जो तुमने गेस किया वो लॉजिकली गेस करने लायक था, बट यहाँ हो गया धोखा। क्या धोखा हो गया कि जब एक्चुअल ऑर्डर देखा तो इट वाज लाइक, तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट से तो उल्टा एक्सप्लेनेशन आएगा ना, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट से अगर एक्सप्लेन किए होते तो तुम्हारा रॉन्ग आंसर आता। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर, तो वी नीड टू फाइंड आउट सम अदर फैक्टर, है ना। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ होगा ना, Yes. एक फैक्टर ऐसा सिखाया, दूसरा फैक्टर ऐसा सिखाया, बोला यहाँ पे ये लगा दो, दूसरी जगह वो लगा, है ना। ये ट्रेजेडी आएगी ऑर्गेनिक में बराबर। यार यहाँ पर ये फैक्टर काम करेगा, यहाँ पर ये फैक्टर काम करेगा, कहाँ क्या काम करेगा पता होना चाहिए। तो यू नीड टू नो फर्स्ट द ऑर्डर एंड देन यू नीड टू पिक द अप्रोप्रिएट फैक्टर। सो डेफिनेटली माइनस आई इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द राइट इफेक्ट, है ना। इज इट ओके? सो यहाँ पे जो फैक्टर काम करता है, जो बेसिक फैक्टर काम करता है, वो माइनस आई इफेक्ट ना होके बैक बॉन्डिंग। तो एक बार सबसे पहले इसमें देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग जो हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है। पहले ये बताओ BX3 लुइस एसिड की तरह कैसे काम करेगा, क्यों काम करना चाहिए BX3 को, कोई भी BX3 को? Vacant orbitals. दैट इज देयर इज वैकेंट ऑर्बिटल ऑन व्हिच एटम? B. बोरॉन, है ना। बोरॉन के लिए इवन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसके बाद भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है ना। Yes, sir. ओके, तो बोरॉन के पास यहाँ एक x, यहाँ एक x, यहाँ एक x, x की जगह कुछ भी रख दो, FCl कोई भी, F रख दो तीनों जगह, या Cl रख दो, या Br रख दो, या I रख दो। इवन देन देयर इज अ वैकेंट ऑर्बिटल, है ना।
vacant 2p orbital, and through that it is acting as Lewis acid. So BX3 acts as Lewis acid due to presence of vacant 2p orbital on बोरॉन। पहले तो इसको नोट कर लो, फिर देखना स्टार्ट करेंगे कि इसके कारण क्या होगा, बैक बॉन्डिंग कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये सब देखेंगे। पहले इसको नोट कर। सर बट लोन पेयर तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा ना? लोन पेयर थोड़ी ना, ये वैकेंट ऑर्बिटल है ना। नहीं बट सर ये जब लोन पेयर लेगा तो हाँ, आफ्टर ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज होना चाहिए ना? पेयर देन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा दैट विल बी कॉल्ड इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। राइट नो इट इज अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल, है ना। अगर ये 4 बॉन्ड बना लेता है तो 4 बॉन्ड बनने के बाद हम लोग बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडेशन हैज बिकम sp3 एंड दैट मॉलिक्यूल all of its orbitals are hybridized, ठीक है। But right now in the form of BX3 it is vacant pure 2p orbital, okay, it is not hybridized. So sir, same goes for triethylamine also, right? हाँ, तो ट्राइसिलाइलामाइन में क्या बोल रहा है, लाइक लोन पेयर जो है वो तो ऑलरेडी हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। लोन पेयर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता ही नहीं, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल जो रहता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। अगर इसने कुछ एक्सेप्ट किया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन ये एक सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ना। Sigma bond is formed by hybrid orbital, not pure orbital. Normally, generally, है ना? So sir after receiving the lone pair it would become hybridized. Yes, yes. So can you please again repeat this point? What I am saying, in BX3, what is the hybridization of boron? It is sp2, है ना? sp2. sp2 होने का मतलब क्या है? 1s and 2p orbitals are involved in hybridization. Remaining 1p is vacant, है ना? Yes sir. So it is right now it is this orbital is unhybridized, so it is a pure 2p orbital. But मान लो इसने लोन पेयर, मान लो BF3 ने F माइनस से ले लिया और ये बना दिया BF4 माइनस। Right now hybridization of boron has become sp3. sp3. So all of its orbitals are considered to be hybridized in case of BF4 minus. ठीक है? But यहाँ it is still sp2. Okay? Clear ना? Yes sir. सर वो वेस्टर्न ऑर्बिटल के उधर क्या लिखा है सर? किसका? वेस्टर्न ऑर्बिटल के उधर सर ये बीच में क्या लिखा है? BD है कि सर B है? वैकेंट ऑर्बिटल लिखा है ना यहाँ पे। सर ऊपर ऊपर वहां पे एग्जैक्ट बोलो ना किसको बोलो? सर ये जो X है ना, X के बीच में ना ये हाँ, इसके बाजू में लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? यहाँ पे हाँ सर वैकेंट 2p ऑर्बिटल, इट इज वैकेंट। और सर उसके लेफ्ट साइड में BD। यहाँ पे नहीं लेफ्ट So that vacant orbital. वैकेंट ऑर्बिटल शो किया है, एक ऑर्बिटल शो किया है, ठीक है। आई जस्ट एक्सप्लेन ऑर्बिटल। चलो दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। बोरॉन पे 3x है और A वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। सर अब इसे वैसे बनाना है? जैसे बनाना है बना लो। सर चेंज करना है क्या? नहीं रे, तुमको समझ में आएगा तो मत चेंज करो, समझ में नहीं आया तो फिर ये वाला बना लो। ओके सर, मोर अप्रोप्रिएट है ना। डन। Yes sir. चलो अब बात करते हैं कि अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें अब नाउ चारों मॉलिक्यूल को देखते हैं एक एक करके कि चारों में ये बात आ रही है। यू आर हैविंग BF, you are having BCl3, you are having BBr3, and you are having BI. Now, इन सारे मॉलिक्यूल्स में देखो सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल है हर केस में, है ना। मैं वैकेंट ऑर्बिटल ऐसा दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल का इंडिकेशन जस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। और
सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर्स है ना, बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बैक बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप की होगी? तो देखो इसका F का भी एक 2p हो जाएगा। इज इट ओके? तो इसको हम लोग बोलेंगे बोरॉन का 2p पाई और फ्लोरीन का भी 2p पाई आएगा, है ना? इज इट ओके? क्लियर है सबको? Sir, explain कीजिए. So 2p pi. यहाँ पर देखो बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा था? 2p था, है ना? हाँ sir. और फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का मेंबर है, तो इसके पास जो लोन पेयर रहेगा वो भी अगर पाई बॉन्ड बनाने जाएगा तो वो भी अपना 2p इन्वॉल्व करेगा, है ना? हाँ sir. तो इस दोनों के बीच में अगर 2p इन्वॉल्व है तो ये जो पाई बनेगा या फिर जो बैक बॉन्डिंग है उसको क्या बोलेंगे? 2p पाई बैक बॉन्डिंग, है ना? बिकॉज बैक बॉन्डिंग इज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना? Yes sir. ना उसकी वजह से भी क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा ना। दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन कि BF3 में यूजुअल BF बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है, BF बॉन्ड लेंथ जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा छोटा मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग, है ना। तो इसको भी नीचे लिख ही देता हूं मैं। हाँ, BF bond strength increases and BF bond length decreases due to back bond. Okay? Any doubt? सर वेट डोंट ड्रॉप। सर ये ओरिजिनल बीएफ के रिस्पेक्ट में ना? हाँ हाँ, अगर BF सिंगल बॉन्ड विदाउट एनी बैक बॉन्डिंग जो एक्सपेक्ट किया उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिला और बॉन्ड लेंथ कम मिला, तो इसका मतलब क्या है? उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। सर अभी अभी बी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ना अभी भी बी का हाइब्रिडेशन में फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज पाई बनने से भी हम लोग सिग्मा और लोन पेयर सिर्फ काउंट करते हैं ना बोरॉन पे। सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडेशन के लिए स्टेरिक नंबर के लिए क्या करते हैं? सिग्मा और क्या काउंट करते हैं? सिग्मा एंड लोन पेयर, है ना। अभी भी इसके पास 3 ही सिग्मा है, वो जो आ रहा है वो तो पाई आ रहा है ना। दैट विल नॉट चेंज द हाइब्रिडाइजेशन, है ना। क्लियर है? इवन आफ्टर बैक बॉन्डिंग हम लोग इसका हाइब्रिडेशन अभी भी sp2 ही बताएंगे, बिकॉज देयर आर 3 सिग्मा बिफोर बैक बॉन्डिंग एंड देयर आर 3 सिग्मा आफ्टर बैक बॉन्डिंग, है ना। जो आ रहा है वो तो पाई है, उसको तो स्टेरिक नंबर में काउंट ही नहीं करते। क्लियर? Sir, due to back bonding, bond length decreases and bond angle increases. बॉन्ड एंगल तो सब बराबर ही रहेगा ना, हर तरफ बॉन्ड एंगल लिखा ही नहीं है। हम लोग दो ही बात कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ की। तो सिंगल बॉन्ड जितनी दूर पे था, डबल बॉन्ड होने का मतलब ज्यादा पास में आ जाएंगे ना। Yes, sir. तो ज्यादा पास में होने का मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, और मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो ब्रेक करना विल बी मोर डिफिकल्ट ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया है ना। Yes, sir. ओके, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। क्योंकि ये काम हर तरफ से बराबर बराबर होना होगा, इसलिए हम लोग बॉन्ड एंगल चेंज नहीं करेंगे, बॉन्ड एंगल विल स्टिल बी परफेक्टली 120 डिग्री, है ना। सर इसके 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स रहेंगे हाँ, ना? एक इधर से एक इधर से एक इधर से, है ना। यस सर. चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो BCl3 में क्या हो रहा है। BCl3 में यू आर अगेन हैविंग वैकेंट, यहाँ पे तो हमेशा 2p ही है, और यहाँ जो लोन पेयर इन्वॉल्व करेगा वो 3p वाला करेगा, है ना। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर. यहाँ पर जो ये कहानी बढ़ेगी वो एक 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग होगा। So my 3p. क्लोरीन थर्ड पीरियड का मेंबर है ना, तो उसका आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है। दिस लोन पेयर मस्ट बी द पार्ट ऑफ 3p ऑर्बिटल, है ना। Yes, sir. सो इसका 2p और इसका 3p इन्वॉल्व होगा एंड दैट इज फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी कॉल्ड 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? Yes, sir. समझ में आ गया होगा पैटर्न। दिस इज 2p एंड इसका जो लोन पेयर रहेगा दैट विल बी 4p, है ना। तो यहाँ जो बैक बॉन्डिंग होगी दैट विल बी 2p पाई 4p पाई हम लोग बोलेंगे।
ना यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताओ? बैक बॉन्डिंग का कंडीशन याद है? Second and third period elements. यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इट विल बी ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव, बट वी आर कंपेयरिंग हियर, इसलिए उस टर्म में हम लोग लेके जा रहे हैं, बट हम लोग नीचे लिख लेंगे उसको कि इट विल बी ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, है ना? वैसे यहाँ पे इट विल बी 2p पाई 5p पाई बैक बॉन्डिंग, these two are ineffective, है ना? मतलब ऐसा कि जैसा हो ही नहीं रहा है, या होगा भी तो बहुत कम एक्सटेंट तक होगा, है ना? इज इट ओके? Sir, it will take place. नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, है ना? इन चीजों का एक्सटेंट होता है कि ये दिखता, ये एविडेंट है, इसमें नेग्लिजिबल है ना? बहुत कम का फर्क आ रहा है, तो इसको हम लोग इनइफेक्टिव मान लेते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है Yes, ना? sir. अब अगर मैं पूछूं स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, अभी बोलो इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा? BF3. BF3. BF3 में सबसे ज्यादा होगा, है ना? Yes. तो ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो आएगा कुछ ऐसा आने वाला है ना? Yes, sir. Yes, sir. इफ दैट इज हैपनिंग, ये BX3 याद करो क्यों काम कर रहा था लुईस एसिड की तरह? Presence of vacant 2p alone. Vacant orbital, and now that vacant orbital is getting filled through internal donation, है ना? Yes, sir. और इंटरनल डोनेशन जितना ज्यादा होगा, बाहर के लिए वैकेंसी उतनी कम बचेगी, है ना? Yes, sir. तो अगर इसमें इंटरनल डोनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इट विल हैव लीस्ट वैकेंसी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल फॉर आउटसाइड डोनेशन, है ना? Sir, please repeat it. फिर से बोल रहा हूं मैं, यहाँ मैंने बोला कि ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड थ्रू बैक बॉन्डिंग जो आ रहा है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसमें है, तो इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी फुलफिल हो रही है इंटरनली, है ना? इंटरनली बैक बॉन्डिंग Yes, sir. सबसे ज्यादा इसमें अच्छी हो रही है ना? और बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो रहा है, इसकी वैकेंसी खत्म हो रही है ना? Yes, sir. इज इट ओके? तो वैकेंट ऑर्बिटल अगर एज अ वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहे तो वो लुईस एसिड की तरह काम करता है, और वो वैकेंसी अगर कोई इंटरनली फिल हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ वैकेंसी कम हो रही है ना? Yes, sir. एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि सबसे कम वैकेंसी इसमें बचेगी, दैट्स व्हाई इट विल बी हैविंग लीस्ट स्ट्रेंथ। समझ में आया क्या? So, but the Yes, lone sir. pairs are same in all of them, right? क्या क्या फिर से बोलो, सेम इन व्हाट इज सेम? The lone pairs are same in all of them, right? बट इट इज ऑफ 2p, इट इज ऑफ 3p, इट इज ऑफ 4p, इट इज ऑफ 5p। जैसे जैसे साइज डिफरेंस होगा ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर होता जाएगा, ठीक है? बॉन्ड वीकर होता जाएगा, ठीक है? 2p सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, 2p 3p उससे कम स्ट्रॉन्ग बनाएगा, 2p 4p और भी वीकर बनाएगा, और 2p 5p वीकेस्ट बॉन्ड बनाएगा, है ना? ठीक है? तो Yes. साइज डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड वीकर होता चला जाता है। तो इंटरनली अगर बॉन्ड वीकर हो रहा है तो वैकेंसी अभी भी ज्यादा बची हुई है इसके पास, है ना? सबसे ज्यादा वैकेंसी इसके पास बची हुई है, इसमें 2p था और इसका 5p था, ठीक है? तो अगर हम इसको इंडिकेट करना चाहें तो एक में ऐसा दिखाओ, एक में ऐसा दिखाओ, एक में और कम दिखाओ, और इसमें ना के बराबर दिखाओ, ठीक है? इज इट ओके? So, this is with respect to the central atom. हाँ हाँ, तो Central सेंट्रल atom. एटम की वैकेंसी की तो बात करते हैं ना लुईस एसिड में। एज अ लुईस एसिड स्ट्रेंथ जब चेक करना होता है तो हम लोग सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल की बात करते हैं ना? क्लियर है ये? तो ना चूंकि स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग इसमें ज्यादा है, तो एक्सटेंट ऑफ वैकेंसी जो रहेगा वो BF3 में लीस्ट रहेगा, है ना? एंड देन इसलिए स्ट्रेंथ एज लुईस एसिड की अगर हम लोग बात करेंगे, दैट विल बी BF3 का लीस्ट स्ट्रेंथ रहेगा, देन BCl3, देन BBr3, देन BI। Sir, हाँ जी,
सर वो जो इंटरनल बॉन्डिंग के बीच में ज्यादा बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंड ज्यादा है, इसलिए फिर वो बाहर के किसी भी दूसरे एटम से एक्सेप्ट नहीं करता ना हाँ, बॉन्ड एक्सेप्ट फॉर्म एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती चले, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, BF4 माइनस बनता है ना, यस सर। बाहर से मिल रहा है तो बाहर बनाएगा, बट उसकी टेंडेंसी कम हो गई क्योंकि अंदर से काफी कुछ फिल किया हुआ है ना। यस सर, वही मैं और पूछने घर वाला में था माँ अगर क्योंकि भरपेट खिला दे तो बाहर जाके कम खा पाएंगे, है ना, यस सर। सिंपल सा है। तो यहाँ जो है ना, इसकी माँ बहुत खिलाती है, इसकी मम्मी जो है वो कम खिलाती है, इसकी मम्मी बिल्कुल कम खिलाती है और ये लात मार के भगा देती है, भाग बाहर जाके खा के। ठीक है, वैसा है। यस सर। क्लियर? हेलो सर। हाँ जी। तो फिर Bi4 माइनस बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, उसमें एक डिफिकल्टी क्या है, BI4 बोलो या फिर किसी दूसरे लोन पेयर को लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। हाँ, I माइनस से लेने की टेंडेंसी का मतलब BI बॉन्ड बनना विच विल बी मच वीकर। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसकी टेंडेंसी क्या आने वाला है उसको छोड़ दो, वो अगर सब में सेम आया, एक लोन पेयर कोई भी देने वाला सेम अगर इसके लिए इसके लिए इसके लिए और इसके लिए रहे, तो इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने की, है ना। ओके ओके सर। So, एक और पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग का, एक लास्ट पॉइंट है। अच्छा, ये काम जो मैंने यहाँ पे किया है ना, SiF4, SiCl4, SiBr4 एंड SiI4 में अगर कर दे तो वो कहानी उल्टी हो जाती है फिर से। ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये BX3 के लिए है, SiX4 में दिस ऑर्डर विल नॉट बी फॉलोड। जो तुमने बोला था माइनस आई इफेक्ट, दैट विल बी एप्लीकेबल एज द डोमिनेंट फैक्टर इन केस ऑफ SiX4। चलो एक नोट लिख लो, नोट पे रख दो, फिर अगले फैक्टर पे जाएंगे। In case of SiX4, where X can be FClBrI minus I effect becomes the dominant factor, and hence acidic strength has order SiF4 greater than SiCl4 greater than SiBr4। ठीक है, यहां से रिलेवेंट नहीं था, बट कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आ ही जाएगा फ्यूचर में। सर हाँ जी। सर व्हाट इज दैट x इज इक्वल टू FClBrI के बाद कॉमा के बाद क्या है? SiX4 में x क्या है? x कोई एलिमेंट थोड़ी ना है। ये सर कॉमा के बाद क्या है वहाँ पे? यहाँ पे नहीं। अच्छा, ये माइनस आई इफेक्ट पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक में। हाँ यस वही है। भाई तो यहाँ माइनस आई। So between SiF4 and BF3, which is the more acidic? what? Between SiF4 and BF3, which is the more acidic one? No, it will be थोड़ा सा अनफेयर कंपैरिजन हो जाएगा, बट स्टिल यू कैन से BF3 बिकॉज B का वैकेंट p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल है ना, और इसमें 3d ऑर्बिटल है। Yes, sir. ओके, तो 2p ऑर्बिटल में एक्सेप्टेंस के थ्रू इट विल गेट मोर अट्रैक्शन, है ना। So what have you written after factor? माइनस आई इफेक्ट ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना भी, प्लस आई माइनस आई Factor after factor. एंड Okay, sir. and hence acidic strength has order this. Okay, done. Yes sir. एक और लास्ट एप्लीकेशन समझ लो बैक बॉन्डिंग का, दैट इज जो भी नंबर रहेगा, अब एप्लीकेशन में मत रखो इसको, एक अलग से ही कंसेप्ट रखो। ठीक है, ये एप्लीकेशन में मत लिखो, अलग से लिखो। एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको एप्लीकेशन मत लिखो। स्ट्रेंथ ऑफ चलेगा, एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड अडैप्ट, एप्लीकेशन लिख सकते हो, एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, नाउ यहाँ एक टर्म यूज किया है एडक्ट। एनी आइडिया व्हाट इज एडक्ट? एनी आइडिया?
चलो बेटा क्या होता है समझो इसको। दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल अगर लुईस एसिड की तरह काम करे और दूसरा मॉलिक्यूल लुईस बेस की तरह काम करे, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. किस Yes, टाइप sir. का बॉन्ड होगा वो? नॉर्मल कोवेलेंट होगा या कोऑर्डिनेट वाला होगा? Coordinate. व्हाई कोऑर्डिनेट? Because one vacant and One other. is having vacant orbital, another is having lone pair orbital. तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा that will be a sigma type of coordinate bond, है ना? क्लियर है? So Yes. now ऐसे फॉर्मेशन को हम लोग एडक्ट बोलते हैं, जिसमें दो मॉलिक्यूल जो है उनमें से एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस होगा डेफिनेटली, दे आर बॉन्डेड बाय अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ठीक है? तो एडक्ट is a chemical substance formed by combination of a Lewis acid molecule and a Lewis base molecule होने चाहिए थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने NH3 की बात की, तो NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस, है ना? Yes. मैंने BF3 लिया, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये मैंने वैकेंट ऑर्बिटल दिखाया, चलो अलग से कलर। It is a lone pair and it is a vacant orbital on boron. इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है ना? Yes, ये sir. अगर इसके थ्रू बॉन्ड बनाता है तो फाइनली क्या बनेगा? This plus this is going to form, will result in formation of NH3 BF3, है ना? Is it okay? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज एन एडक्ट। समझ में आया एडक्ट क्या है? क्लियर Yes, ना? sir. हाँ जी। चलो इसको पहले नोट कर लो, फिर देखते हैं जो हम लोगों ने पॉइंट बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बी अफेक्टेड ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन। व्हाट हैपेंड कोमल? फिर से एक्सप्लेन करना है? Yes, sir. ओके देखो यहाँ NH3 इज अ लुईस बेस, है ना? NH3 लुईस बेस है ना? Yes, sir. क्यों है? क्योंकि इसके पास Lone pair. लोन पेयर और नाइट्रोजन है ना? Yes, sir. BF3 लुईस एसिड है, Yes, sir. वो क्यों है? Okay, sir. वो क्यों है? Coordinate. इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और बोरोन। Yes, sir. अब इसका लोन पेयर अगर इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड हो गए ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन गया और दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका नेचर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। Sir, someone's mic is on. It's very disturbing. कोमल तुम्हारे पीछे बहुत आवाज हो रही है। So, it's हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग, NH3 के पास लोन पेयर है, BF3 में बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दे कैन फॉर्म द बॉन्ड एंड बॉन्ड बन गया तो दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दैट्स व्हाई ये जो पूरा फॉर्मेशन है इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग कंबाइंड, दैट इज कॉल्ड एन एडक्ट। ओके चलो बढ़े आगे ना। आई गिव यू अ क्वेश्चन देन वी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, इसी से रिलेटेड करते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन। Option B. Option B. Option B. Why B. Because N hybridization has not changed. N का क्या रह गया?
sp3 3. स्टिल sp3 है ना. यस सर. लोन पेयर तो चला गया ना इसका. sigma ओके सिग्मा बन गया. एंड देन व्हाट अबाउट बी. another sigma bond is formed. एक सिग्मा ऐड हो गया है ना. तो व्हेन वी आर Yes, टॉकिंग sir. अबाउट मॉलिक्यूल. Sir, हाँ जी sir, we have to copy all the options. कर लो. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमको कई बार. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट NH3 इसके पास 3 सिग्मा एक लोन पेयर ये sp3 था. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट BF3 इसके पास एक ही 3 सिग्मा 0 लोन पेयर है तो इट इज sp2. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट NH3 BF3 इट मींस नाइट्रोजन के पास अभी भी 4 सिग्मा है. ये sp3 क्यों बोला था? बिकॉज 3 सिग्मा 1 लोन पेयर था. यहाँ पर 3 सिग्मा 0 लोन पेयर था. बट यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए देयर आर 4 सिग्मा और यहाँ पे बोरॉन के लिए भी देयर आर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर. तो दिस इज sp3 एंड दिस इज आल्सो sp3. तो sp3 का sp3 ही रहा बट sp2 का sp3 हो. क्लियर है? डन. Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की. क्वेश्चन क्या फॉर्म में करेंगे? हम्म, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, sir. 4 3 2 1 4, 3, 2, 1. अच्छे से सोच लो दोनों लोग. 2 तरह के आंसर दिए जा रहे हैं. 4 3 2 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Why 4 3 2 1? BI3 का has 4 vacancy. Acidic strength is more of BI3. मतलब देने वाला तो हर जगह सेम है ना. यस सर. यस सर. और रेस्टोरेंट में गए, एक का पेट काफी भरा हुआ था, एक का थोड़ा खाली था, एक का और खाली था, एक का बहुत खाली था. रिश्ता किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ? जिसका पेट खाली और खिलाने वाला तैयार है ना. दिस बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन है ना. Sir, because it will accept very readily, right? Yes, yes, yes. Extent of acceptance for Bi3 is more than BBF3, than BCl3 and than PF3 है ना. That's Yes, why sir. answer will be 4, then 3, then 2 and then 1. क्लियर है ना सब लोगों को? Yes. एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट ही है, समझ लो. सेम ही क्वेश्चन है बट ये बदल जाएंगे. हम्म, ध्यान से सोच के. 2 3 1 3, 2, 1. 2, 3, 1. 2 3 1 आंसर आ रहा है, फिर से सोच लो सब लोग. 3, 1, 2. तो 3 आंसर आ गए. 2, 3, 1. No, sir. 3, 1, 2. 3, 1, 2. बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं. 2, 3, 1 है ना. 2 कहानियां हैं फिर से. एक खिलाने वालों की कहानी और एक खाने वालों की कहानी है. सबसे ज्यादा भूखा कौन है इन दोनों में से? CL3. BCl is more hungry than BF3 है ना. और खिलाने वाले की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? 1 and 3. 1 and है ना. तो एक जिसको बहुत खिलाना है और एक जिसको बहुत खाना है, वो दोनों मिलके स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाएंगे ना. yes, sir. तो Third will make strongest. form the strongest one. Okay, so that will be 3. और least weakest कौन है 2. इन दोनों में? 2. This is strongest, ये weakest है. तो weakest जो है that is 2. तो डेफिनेटली ये 1 जो है वो बीच में आएगा.
तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन ये या ये कर दे तो वो दैट इज इन बिटवीन दिस टू। Hello, sir. हाँ जी, Sir, can you explain the difference in 1 and 2? 1 and 2 का लेने Yes, वाला sir. सेम है ना। Yes, sir. Now it is the comparison of the two donors. Which one is better donor? CH. One वाला is better donor है ना। We just देखा था trimethylamine was having a lone pair undelocalized है ना। So that's why it will be having better tendency to give, and that's why it will form a stronger bond है ना। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any doubt? Okay, done. Yes, sir. So these were the examples related to back bonding कहीं ना कहीं से involved हो ही रहा था इसमें। So that was one thing. So these were the application of back bonding. तो last class से अभी तक if you remember हम लोगों ने जो कहानियां खत्म की हैं that was एक तो हम लोगों ने बात की कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उनकी बात की। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और टेस्ट में भी तुमको दिखे होंगे, दैट इज वन थिंग। दूसरा हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। अगर कोई पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसका टाइप क्या है, पी पाई है या पी पाई डी पाई, तो वो कहानी हम लोगों ने सीखी। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग में आए जहां पर हम लोगों ने ट्राइमिथाइलामाइन ट्राइसिलाइलामाइन की बात की, स्ट्रेंथ ऑफ एज लुइस एसिड एंड लुइस बेस की बात की, और उसके थ्रू हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन एडक्ट्स की भी बात करी। तो दीज आर मेन एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग अदर देन द बॉन्ड एंगल, क्योंकि बॉन्ड एंगल से ही कहानी स्टार्ट हुई थी बैक बॉन्डिंग की, जहां हम लोगों ने NCl3 और NH3 का कंपैरिजन देखा था, या Cl2 एंड H2O का कंपैरिजन देखा था, दैट वाज बेस्ड ऑन द बैक बॉन्डिंग। तो ये सब एप्लीकेशंस थे बैक बॉन्डिंग की। अब यहां से आगे जो कहानी बढ़ने वाली है दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या कवर करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कब आया, क्यों आया, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। एंड अभी तक देखो हम लोगों ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर लिया ना। कितने मॉलिक्यूल्स किए होंगे अभी तक डिस्कस? 150 तो आराम से कर लिए होंगे। sp से लेकर मैं sp3d3 तक गया था। 150 मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी काफी सारे डिसाइड कर ली है ना। इसका मतलब मैंने जो बताया वो गलत नहीं था, है ना। गलत चीजें तो नहीं ना बता दूंगा कि ये गलत था, देखो उस समय बता दिया था अभी इसको बदल लो, ऐसा नहीं करने वाले हम लोग। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो नई थ्योरी आएगी जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट द गुड न्यूज इज whatever is in our syllabus, that is a very limited extent of that theory, and that is very simple. In fact बहुत मजेदार है। मतलब तुमको अगर एक बार सीख गए अच्छे से तो फिर उसमें मजा आएगा तुमको। बहुत ही सिंपल छोटा छोटा कैलकुलेशन है जो तुमको करने होंगे, एंड लेकिन वो तुम्हारे लिमिटेड सिलेबस की बात है कि विद इन योर लिमिटेड सिलेबस इट इज वेरी सिंपल, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड न्यूज कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीजें जो पढ़नी है और उसी से काम करना है। लिमिटेड चीजें क्या पढ़नी है, तो हम लोगों को सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। उसमें भी मॉलिक्यूल्स के पास 20 से ज्यादा, इनफैक्ट होमोएटॉमिक भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत हेटेरोएटॉमिक बताऊंगा, बट अदरवाइज वी हैव टू लर्न ओनली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अप टू 20। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की कहानी नहीं पढ़नी है। मतलब F2 तक पढ़ेंगे, उसके बाद Ne2 की बात करेंगे हम लोग कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं। विल बी टॉकिंग अबाउट H2, N2, C2, O2, B2, या फिर इन्हीं में से छोटे छोटे Cn- CO, इस तरह के छोटे मोटे एग्जांपल्स देखेंगे, और इतने तक ही हमारा सिलेबस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिमिटेड है, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है।